नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर 2021 के हम अलग अलग टॉपिक वाइज करा रहे हैं डेली आपको। तो आज हमारी होगी क्लास नंबर जो है वो 13, जिसके अंतर्गत जूनियर सुपर टेट और पेट दोनों के एग्जाम को लेकर हम करंट अफेयर करा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा धारा 370 और 35A। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर भी बात करेंगे कि किस विधेयक और कैसे क्या उसका गठन जो है वो हुआ है। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था साइड में आई बटन में पिछला वाला क्लास आपको मिल जाएगी। प्रश्न भी हम आपको करा रहे हैं, वो भी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है उसमें करंट अफेयर वाली, उसमें आप प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है धारा 370 और 35A इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। तो तारीख आपको याद होनी चाहिए क्योंकि पूछी तारीख ही जाती है। तो 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं। इनके ही द्वारा एक विधेयक था, जिस विधेयक का नाम था, शॉर्ट में लिख देते हैं जेके, यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी जो है वो मिली थी। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यही पूछा जा सकता है इस विधेयक के संदर्भ में कि कब मंजूरी जो है वो मिली थी। इसी से संबंधित है तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब जब मंजूरी मिल गई उसके बाद जो सरकार थी उसने क्या किया, जो जम्मू कश्मीर है इसे, या जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसका जो विशेष दर्जा था, इसके पास पहले विशेष दर्जा था, जैसे कि यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता, इस टाइप के अलग अलग वहां पर पहले से लागू थे। तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था वो समाप्त करके जो धारा 370 है और धारा 35A है इसको वहां से हटा दिया गया। इसको वहां से क्या किया गया? हटा दिया गया। फिर से मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ जो कोविंद हैं उनके द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी जो है वो मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था वो समाप्त करके धारा 370 और 35A को हटा दिया। अब जो जम्मू कश्मीर की धारा 370 है वो हटने के बाद भी जो धारा 370 है इसके 3 जो है वो खंड थे। उनमें से जो खंड 1 है वो आपका अभी भी जो है वो लागू है। तो 3 खंड या जम्मू कश्मीर जो है उससे धारा 370 हटने के बाद भी जो धारा 370 है उसके 3 खंड थे, उनमें से खंड 1 जो है अभी भी लागू है। धारा 370 जो है वो हटाने के लिए एक जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लेकर मैंने बात की थी उसको सबसे पहले प्रस्तुत कैसे किया गया। तो ये जो विधेयक था इसको सर्वप्रथम जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री जिनका नाम क्या है? अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जो है इन्होंने 5 अगस्त 2019 को इसको राज्यसभा में जो है वो पेश किया था। राज्य सभा में पेश किया। यहाँ से इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो विधेयक है वो राज्यसभा में जो है वो कब पेश किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया। जहां पर जब ये पेश किया जाता है तो वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। तो इस विधेयक के पक्ष में जो है 125 जो है पक्ष में, यानी कि टिक मैंने लगा दिया, यानी कि 125 जो है वो 125 जो है वो पक्ष में थे और 61 वोट जो है ऐसे थे जो कि विपक्ष में जो है वो पड़े। तो इसको हम क्रॉस लगा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका राज्यसभा में। लोकसभा की बात करें
इसको रफ कर देते हैं, यहाँ अलग से लिख देते हैं। यही आपका अगर बात करें लोकसभा में, तो उसमें अगले दिन वो 5 अगस्त था, ये आपका 6 अगस्त 2019। तो 6 अगस्त 2019 को आपका लोकसभा में जो है वो पेश किया गया। लोकसभा में पेश किया गया, यहाँ पर लोकसभा जो है, यहाँ पर जो विधेयक था उसके पक्ष में अगर बात करें तो आपका 370 लोग जो है वो थे, और विपक्ष में अगर बात करें तो 70 जो है वो वोट पड़े। तो विपक्ष में 70, पक्ष में 370। उसमें राज्यसभा में क्या था, वहां पर 125 जो है वो पक्ष में थे और विपक्ष में 61 वोट पड़े थे। तो इस टाइप से आपका लोकसभा और राज्यसभा से होकर ये गुजरा था 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019 को। एक यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि धारा 370 जो है हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है वो कौन थे, तो उनका राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम था सत्यपाल मलिक। एज इट इज ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर जो है उसके राज्यपाल कौन थे, तो सत्यपाल मलिक थे। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ली। अब इसी से जोड़ते हुए चलते हैं हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी तरफ। तो देखिए 5 अगस्त 2019 को मैंने बताया आपको अभी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जो था उसको जो है वो प्रस्तुत किया गया था। 5 अगस्त कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, राज्यसभा में। तो इसी के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको दो केंद्र शासित जो प्रदेश है वो घोषित किया गया था। कब, 5 अगस्त को। पूरी चीजों को समझिएगा क्योंकि डेट अलग अलग हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग लाइक भी अवश्य वीडियो को कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो हम हमेशा प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे ही कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। फिर इस 5 अगस्त के बाद जब तारीख आई आपकी 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त 2019 को जो ये विधेयक था वो राष्ट्रपति जो है उनकी स्वीकृति के पश्चात अधिनियम जो है वो बन गया। अधिनियम जो है वो बना। और फिर इसके बाद सीधे आया हम 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू कश्मीर राज्य भारत के नए दो केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका यहां लिख देते नीचे लद्दाख, इसके रूप में विधिवत आप कहेंगे अस्तित्व में आया था। वो आपके प्रोसीजर में थे, ये विधिवत अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद में आया, तो 239 ए के अनुच्छेद आप कहेंगे, इस अनुच्छेद के अनुसार जो है वो आया 239 ए। और लद्दाख की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 239 के अनुसार जो है वो आया। अब जब ये आपके केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ के उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। तो फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल पूछे जा सकते हैं आपसे, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि आपके पहले, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने, तो उनका नाम था राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो है वो आपके पहले उपराज्यपाल बने लद्दाख के। दोनों के ही पूछे जा सकते हैं।
फिर बात करते हैं राजधानी के संदर्भ में। तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जब पूछी जाए आपसे, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो आप क्या कहेंगे? श्रीनगर। तो यही अगर आपसे शीतकालीन राजधानी पूछी जाए, शीतकालीन राजधानी, तो आपकी जम्मू है। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ये आपका है किसके संदर्भ में? जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। केंद्र शासित प्रदेश अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जो है इसकी राजधानी जो है वो आपकी क्या है? लद्दाख की राजधानी आपकी लेह है। और यहाँ पर आपका शीतकालीन और वो उस टाइप से डिवीजन नहीं है, डायरेक्ट लेह आपको ध्यान रखना है। ला से ही लद्दाख है, ला से लेह है, ध्यान रहेगा। जम्मू कश्मीर में आप श्रीनगर और जम्मू सुनते ही हैं तो वो भी आपको याद रहेगा। अब जो जम्मू कश्मीर है, इसको विधानसभा जो है इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? तो आप कहेंगे विधानसभा का कार्यकाल यहाँ का 5 वर्ष का होगा। विधानसभा 5 वर्ष। टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल सीटों की संख्या 114 सीटें जो है वो होंगी, जिनमें से जो 24 सीटें होंगी वो आपकी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए होंगी और जो 90 सीटें होंगी उन पर जो है वो चुनाव होगा। 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसके लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटें जो है इन पर चुनाव होगा। तो ये तो हमने बात करी विधानसभा के संदर्भ में। पर अगर जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे 5 सीटें हैं लोकसभा की। और यही अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की यहाँ पर कुल 4 जो है वो सीटें हैं, 5 4 टोटल ऐसे है, ध्यान रखिएगा। और लद्दाख से एक सीट लोकसभा के लिए भी जो है आपकी होगी। और एक और लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर टॉपिक हमारा ये समाप्त हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था पर क्वेश्चन आ सकते थे, इसीलिए मैंने आपको करा दिया। और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और वो होगा क्या कि वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है, इसके में कुल कितने जो है वो जिले हैं, नंबर ऑफ जिले कितने हैं? तो 22 जिले हैं। कहीं कहीं 20 भी लिखा देखने को मिलता है, पर अधिकतर 22 जिले ही देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। अब सभी भी हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं पिछला जो पढ़ाया है वहां से। और प्रश्न आपका है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हमने इससे पहले देखे थे तो उसी से ही हम पूछ रहे हैं। मित्र शक्ति संबंधित आपका, या मित्र शक्ति जो सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच जो है वो हुआ था? ऐसे ही एज इट इज प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और वो बहुत ही लिस्ट भी लंबी नहीं थी कि आप याद ना कर सकें। तो उम्मीद है सभी लोग अवश्य आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन आपका है कि भारत और रूस, बी आपका ऑप्शन है भारत को आई लिख दे रहा हूं, नहीं इंडिया और श्रीलंका, सी ऑप्शन है भारत और अमेरिका, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है। मित्र शक्ति में वैसे तो आपका और भी है, जैसे 7 2019, तो वो भी ना पूछ करके डायरेक्ट मित्र शक्ति भी लिख दिया जाता है। तो वैसे भी आंसर बता सकते हैं अगर आपने वैसे याद किया है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि कोई वीडियो आगे आने वाला मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है और एक शाम के 8 बजे की भी है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।